हेलो पाइसीस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके लिए मर्करी रेट्रोगेट मिक्स हो गया एक्चुअली। मर्करी रेट्रोगेट किस तरीके से आपको हिट करेगा, आइए देखते हैं। और साथ ही साथ ये जो ख़त्म हो रहा है वो 7 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, तो इस बीच क्या चीज़ें हो सकती हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मे बी आप कुछ चीज़ें पहले से एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर कर रहे होंगे तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन में मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप शो रहा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। इमोशनल विड्रॉल, ठीक है स्पाइसीज, समझ सकती हूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। विजडम, समझ आ रही है अब आपको। और कितना प्यारा कार्ड आया है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, बट पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेन मेल, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या खास मैसेज है पाइसीस के लिए। मुझे 2 कार्ड चाहिए था, मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए है पहला कार्ड ब्रोकन रिंग, पार्टिंग द वे इन आइदर रोमांस और अ बिजनेस। समझ में आ रहा है मुझे क्यों आया है। एंड यहाँ पे वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ एंड इन नियर फ्यूचर। ओके पाइसीस, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक्चुअली पाइसीस का 12th हाउस में कई सारे प्लैनेट्स भी यहाँ पे आने वाले हैं 29 को। 5 और 6 प्लैनेट्स में भी, कुछ 5 प्लैनेट्स यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, जो कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको अपने लाइफ में कुछ जगहों पे आपने काफ़ी इमोशनली इन्वेस्ट करके रखा है पाइसीस। आप वैसे ही इमोशनल हो, जिनसे मिलते हो दिल लगा बैठते हो, अपना मान बैठते हो, अपने उसको प्रायोरिटी पे रखते हो, ठीक है, उसको इतना प्यार देते हो। बट क्या है ना, कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिज़र्व नहीं करते आपसे वो प्यार, ठीक है। आप मेल और फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं। ऑक्टोपस की तरह मुझे यहाँ आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ऑक्टोपस भी एक वाटर एनिमल है। और यहाँ पे आपने भी सेम उसी तरीके से इतने हाथ आप देख रहे हो ऑक्टोपस के, इतने सारे हाथ हैं। उसने बहुत जगह अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रखा है, पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा है और कहाँ से मुझे विड्रॉल की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को वहाँ से वापस ले लो। जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है कोई रिटर्न नहीं आई तो वापस ले लो। अपने इमोशंस को वहाँ इन्वेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है। क्यों? जो कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में, जो कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपकी लाइफ में जो शायद आप टूटने के कगार पे आ गए, जिसमें प्यार नहीं है, बाकी सब कुछ है। आप अपने नीड के लिए उनके साथ हो, अपने चलिए रिलेशनशिप, चलिए अगर कोई मैरिज की बात करता है तो चलो ये भी मान लेते हैं एक टाइम के बाद उसमें लव कभी कभी कम भी हो जाता है। बट कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे लोग आपके लिए सिर्फ आपके मतलब के साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो प्यार नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ लोग के लिए हो सकता है ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, या कोई ऐसा भी कोई फ्रेंडशिप काइंड ऑफ है, या कुछ भी कह लीजिए। किसी के साथ भी आपको कोई रिश्ता है लेकिन आप ही दे रहे हो और वापस से कोई रिटर्न कुछ नहीं दे रहा। और जबकि किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना, इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हो जाएगा आपका किसी पर्सन के साथ, मे बी किसी मेल पर्सन के साथ। और अगर आप देख रहे हो ये मेल, तो ये हो सकता है आपके लाइफ में आप एक मेन किरदार हो, ठीक है। आपके लाइफ में आप एक मेन किरदार हो, लोग आएंगे लोग जाएंगे, ओके। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लोग आपको सर्व नहीं करते वो चले जाएंगे,
ठीक है, उनको जाने दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। जो आपके प्यार की कद्र नहीं कर रहे हैं उनको जाने दीजिए। सेम फीमेल मैं आपके लिए भी यही कहूँगी, अगर ये मेल है आपके लाइफ में और वो उस कनेक्शन की वैल्यू नहीं करता है, उस कनेक्शन को वैल्यू नहीं दे रहा है, हो सकता है कि यार वो ही इनिशिएट ले कि वो आपके साथ डाइवोर्स चाहे, वो आपके साथ ब्रेकअप चाहे, वो चाहे कि हम अब दोस्ती खत्म कर दें, या वो उस तरीके से एफर्ट्स नहीं कर रहा उस रिलेशनशिप में और आपने अपना बहुत दे रखा है। कोशिश करिए थोड़ा सा पैर पीछे लीजिए, अपने कदम पीछे लीजिए, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। साथ ही साथ जब आप इस सिचुएशन में भी हो जहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया किसी में, रिटर्न नहीं है, उस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, आप भी अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हो, या इमोशनली विड्रॉल अब उसमें से आपने कर लिया है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसी स्टेज पे हो कि हमने पहले ही इमोशनली विड्रॉल कर लिया है, अब मैं ज़्यादा इमोशनली वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा या नहीं कर रही। अगर ऐसी सिचुएशन में भी हो तो भी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ से आप बहुत सारा विजडम कैरी करके लेके जा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ जो हुए आपके साथ, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ होने वाली, क्योंकि वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ आइदर नियर फ्यूचर, और स्पेशली यस इमोशन से कनेक्शन, क्यों? चूंकि आपके लिए इमोशनल विड्रॉल आया है, ठीक है। तो ये ज़रूर ऐसा कुछ होगा आपके लाइफ में जो आपको इमोशनली बहुत हर्ट करने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे है कीप योर लाइफ इन बैलेंस, आपको बैलेंस में लेके आना। बैलेंस में क्यों बोला गया, मैंने सबसे पहले ही बोला था, इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे जिस वे से भी हो। और शायद आप में से काफ़ी लोग अगर इस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ब्रोकन रिंग एंड ऑल, आपका कोई रिश्ता टूट रहा है या टूट गया है, तो ये समय पे क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आना है, ठीक है। बैलेंस में लेकर आना है। यहाँ पे कोशिश करिए कैसे मैं खुद को अंदर से बैलेंस कर सकूँ, खुद के इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकूँ, क्योंकि अभी तो तूफान आ रहा होगा। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आपके अंदर तूफान लेकर आती हैं, ठीक है। बट आपको यूनिवर्स क्या कह रहा है कि बैलेंस पे फोकस करो। कैसे? कोई बुरे समय में भी अगर चलो मान लो यूनिवर्स ने आपको बता भी दिया कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है, वार्निंग दे दी गई है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है कि उसको बहुत बैलेंस के तरीके से लेना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट तो कर रहा है, कोई नेगेटिव फोर्स से कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ओके। बट फिर भी मुझे क्या करना है, बैलेंस वे से चीज़ों को देखना है और डील करना है, ठीक है। इमोशंस को अगर हम कहीं नहीं जोड़ेंगे तो हम बहुत प्रैक्टिकली भी किसी चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वही जहाँ इमोशंस जुड़ जाते हैं वहाँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है चीज़ों को हैंडल करना। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफर लेके कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, यहाँ मेन मेल है, ठीक है। ये कोई ऐसा मेल हो सकता है जो हो सकता है किसी तरह से डिस्टेंस में रहा हो, दूर रहा हो, ठीक है, या आपके साथ किसी तरह से डिस्टेंस में रहा हो, दूर रहा हो, नो कम्युनिकेशन में रहा हो, और ये पर्सन वापस आना चाहता हो। कोई पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का ऑफर लेके आ रहा है। कुछ लोग के लिए नए नए पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका डाइवोर्स हुआ, नई बात हो रही है, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो, ठीक है। बट सच बताइए, पर्सन आपके लाइफ में आपको सिर्फ प्रॉब्लम देने के लिए आए, ये चांसेस है, अगर ये पास्ट का पर्सन है तो, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और कही जा रही, कोई पर्सन किस तरह का ऑफर लेके आ रहा है। ये हो सकता है कि आपके लिए प्रोफेशनल वे से हो, या हो सकता है आपके लिए, आप में से कुछ लोग के लिए आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ से रिलेटेड हो। बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है इमोशनल विड्रॉल। अपने इमोशंस को इतनी जल्दी कहीं भी इन्वेस्ट ना करें जब तक आपको लगता नहीं कि हाँ ये सही है, ठीक है। अगर आप किसी भी रीज़न से हर्ट हो या किसी भी वजह से ऐसा हो तो भी थोड़ा ध्यान रखिए। और साथ ही साथ अगर फीमेल्स, कोई मेल पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ऑफर लेके आ रहा है, आप मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में हो, तो वो पर्सन जो आ रहा है आपकी लाइफ में, वो पर्सन आप दोनों के पार्टनर, मतलब आप दोनों पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स ला सकता है। अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, तो कोई और पर्सन अगर आ रहा है तो यूनिवर्स कह रहा है वहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि इससे आप दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है, इससे इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़, चाहे आप मेल हो या फीमेल, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स किसी के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए, मेल्स के लिए भी हो सकता है कि कोई फीमेल आ रही है आपके लिए कप लेके, आप ऑलरेडी मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई गुड न्यूज़ या कुछ अच्छा भी आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। फिलहाल मुझे जिस तरह के कार्ड आए वैसे लग बहुत कम रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि आपकी हीलिंग हो, उस प्रॉब्लम में से निकल जाओ जो पेन देख रहे हो आप में से काफ़ी लोग, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और
कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मैरिज वगैरह का भी कोई ऑफर आ रहा है ना, तो हो सकता है वो मैरिज शायद हो ना पाए, वो मैरिज होने से ही टूट जाए पहले, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये भी एक सिचुएशन मुझे दिख रही है कि मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, बट उसी में कुछ खराब हो गया। मतलब हम चाहते थे ये हो जाए, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, देन हम खुश भी हैं उस चीज़ को लेके, बट उसी में कुछ खराब हो गया। तो यस, इस तरह की सिचुएशन भी आपके लाइफ में आ सकती है, तो आप पहले से इस चीज़ के लिए रेडी रहो। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप अपने पावरफुल, जो अपना पावरफुल वाला साइड है ना, उस चीज़ को यूनिवर्स आपके अंदर से पुश करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, तो आप वापस से अब वो स्ट्रेंथ को पाने में लग गए हो। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। यूनिवर्स आपको कोई हार्म नहीं होने देगा, पर आपको लेसन आपको यूनिवर्स देगा ही देगा। आप उससे बच नहीं सकते। वो आपको लेसन देगा, वो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन वो आपको कुछ होने भी नहीं देगा, ठीक है, पर सिखाएगा। जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, डांटते भी हैं, कभी कभी एक दो लगा भी देते हैं, ठीक है, बच्चों को। अब तो नहीं लगाते, पर पहले तो बच्चों को लगाया भी जाता था एक दो, तो सिखाने के लिए। ऐसा थोड़ी नहीं तो उनके विलन बन गए, बुरा चाहते हैं, ख़त्म कर देंगे, नहीं, वो होता है। तो लेसन भी आपको सिखाएंगे, देंगे, ठीक है, बट वही है कि वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, वो आपको बुरा नहीं चाहते। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे पाइसीस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।